वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली में खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर जाफर मंदोखेल ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के इंतज़ामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। फ़ौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाप्त की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, जिन सूबों ने अपीलें दायर की, क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी ली? सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील से मुतल्लिक अभी रूल्स नहीं बनाए। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। नौशहरा फेरोज में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला जालिम और संगदिल बाप को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम तैयब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कल सुबह 10 बजे करेगा। चेयरमैन बोर्ड मैट्रिक पोजीशन होल्डर का ऐलान आज शाम 5 बजे करेंगे। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब ऐवान कायदे आज़म में होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम की डायमंड एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में चौथी पोजीशन। पेरिस में जारी डायमंड लीग 2024 की जेवलिन थ्रो के मुकाबले में कौमी स्टार ने पहली थ्रो 74.11 मीटर, दूसरी 80.28 मीटर, तीसरी थ्रो 82.71 मीटर, चौथी थ्रो 82.17 मीटर और पांचवी थ्रो 84.21 मीटर दूर फेंकी। अरशद नदीम ने 1 साल बाद किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट में हिस्सा लिया। कराची में शहीद DSP अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, काबीना अरकान की शिरकत। IG सिंध, DG रेंजर समेत शहरी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वज़ीर आला ने शहीद DSP के अहल खाना से भी मुलाकात की। मुराद अली शाह की शहीद अली रज़ा के कातलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आतिशज़दगी के बायस रोकी गई ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो गई। आग स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगी। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। फ़ौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। DSP अली रज़ा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल-फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। अल-फजर नामी दहशतगर्द तंजीम का नामालूम मुकाम से बयान जारी। इससे कबल इसी तंजीम ने सोहराब गोश में पुलिस एहलकार की शहादत की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DSP अली रज़ा शहीद को खराज अकीदत, वाक़े पर शदीद अफसोस। अहले खाना से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार किया। कहा, DSP अली रज़ा ने शहादत का बुलंद मर्तबा पाया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा रवाना। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अमन अमान समेत तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। किसानों की तरक्की खुशहाली के लिए वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बड़े पैकेज का ऐलान भी करेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगी। ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रुकी रही। जुज़वी तौर पर मुलाजमीन को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाने की इजाज़त।
फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी शामिल, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। लाहौर में थाना शादमान नजर आतिश केस शाह महमूद कुरैशी की कोर्ट लखपत जेल पेशी। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल दे दी गई। आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को पुलिस कोर्ट लखपत जेल से अडियाला जेल वापस ले जाने के लिए रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो शाम 6 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। नबूवत के छठे साल 35 वर्ष की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। पाकिस्तान की तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में यकुम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से फर्श अज़ा सफ़े मातम बिछ गई। अज़ादारों की जानिब से इमाम आली मुकाम नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का गम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। IG इस्लामाबाद सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने भी मुहर्रमुल हराम के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत से फ़ौज रेंजर्स तलब करने की दरख्वास्त कर दी। हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी का 8वां यौम शहादत। एहतजाज और मुजाहरों के खौफ से मकबूजा पूरी वादी फौजी छावनी में तब्दील। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटरडाउन। बुरहान ने 6 साल तक गुरेला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय फौज को तिगनी का नाश नचाया। 8 जुलाई 2016 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज से खूनरेज झड़प में बुरहान शहीद हुए। दुखी इंसानों का सहारा, शफकत, मोहब्बत और रहम दिली का फिक्र। मौसम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को पिछले 8 बरस बीत गए। पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमत का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस के मशरकी गजा में फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली हमलों में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। मगरबी गजा पर इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 38,153 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली दारहुकूमत तेल अवीव में रात को हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बाज़ मुकामात पर आग लगाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुतहर्रिक। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म स्टार्मर ने नेतन्याहू से गजा और लबनान की सूरत हाल पर भी बात की। कराची में आज बारिश की पेशगोई। शहर कायद का मौसम अबरालू, जैकबाबाद, लाड़काना, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा में बारिश के इम्कान। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, पोठुहार, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्की।
नेपाल में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 50 अफराद हलाक हो चुके। हुकाम के मुताबिक 36 घंटे में 14 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 9 अफराद लापता हो गए। इमदादी काम जारी। फ्रांस में पार्लियामानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। फ्रांस में बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट को बरतरी, हामियों का जश्न। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफा देने का ऐलान। हतमी नताइज का ऐलान चंद घंटे में किया जाएगा। ओवर बिलिंग के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ओवर बिलिंग का इशू का जायजा लिया जा रहा है। वज़ारत दाखिला में मुनक्किदा इजलास में FIA हुकाम की ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग।